अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अब तक जितनी भी हमने वीडियोस बनाई वो फ्रिज के रिलेटेड थी। हमने सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ा समझा, उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल देखा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो साथ साथ इंशाल्लाह आज से हम लोग जो वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम अपने एसी को भी अब शामिल करेंगे कि जो हमारे एयर कंडीशनिंग होते हैं, एयर कंडीशनिंग के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एसी यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनमें आज की वीडियो में आप जो सेशन हम करेंगे ये हमारा तारफ़ी सेशन होगा। तो तारफ़ी सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पिल्ड यूनिट के बारे में, विंडो यूनिट के बारे में, हमारा जो पैकेज यूनिट होता है, कैबिनेट यूनिट होता है, केसेट यूनिट होता है। तो इंशाल्लाह इन तमाम यूनिट्स के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे कि एसी होता क्या है और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं डील करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। एसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एसी में सबसे पहला और मेन और अहम पार्ट जो होता है उसका वो ये देखें, यहाँ पे आउटडोर है हमारे पास। एसी दो मतलब के दो एसी होते हैं एसी के, एक होता है आउटडोर और दूसरा होता है हमारा इंडोर। ठीक है जी। आउटडोर में अगर आप देखेंगे तो आउटडोर आपको इस तरह से नज़र आएगा, चाहे वो आपका 1 टन का एसी हो या वो आपका 8 टन 10 टन का एसी हो। ठीक है जी। आउटर में आपको यही मतलब कि साइज़ बड़ा छोटा होता रहता है, लेकिन आउटडोर इसी तरह से होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक हायर का आउटडोर है, सादा एसी है, ये इन्वर्टर नहीं है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये मुकम्मल एक डब्बा है, इस तरह से ये इसकी बॉडी है। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इस साइड पे, इसके अंदर यहाँ पे इस साइड पे इसमें कंप्रेसर होता है, और यहाँ पर इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अंदर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको फ़ैन मोटर नज़र आ रही होगी इसमें, और ये बैक साइड इसकी और ये वाली साइड, और ये यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये आपको कंडेंसर नज़र आ रहा होगा इसका, ये सारे का सारा इसका कंडेंसर होता है। ठीक है जी। आउटडोर में ये हो गया हमारा आउटडोर। अब हमारे आउटडोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है हमारा कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, और जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल या एक्सपेंशन वाल, ठीक है जी, या कैपिलरी ट्यूब, वो इसी आउटडोर के यूनिट के अंदर होती हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास ये हमारा इंडोर। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप। तो इंडोर में क्या क्या होता है? इंडोर में हमारा एवेपोरेटर होता है। ठीक है जी। जो वहाँ से हमारे पास गैस आ रही होती है यूनिट में, आउटडोर जो गैस ठंडी करके जिसको भेज रहा होता है हमारी तरफ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, ये इसका टॉप कवर होता है। टॉप कवर के बाद ये हमारे पास ये इंडोर है। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे इसके फ़िल्टर होते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये सबसे पहले फ़िल्टर लगे होते हैं। इनका काम होता है कि डस्ट जो होती है हमारी हवा में, जो आलूदगी होती है, मट्टी होती है, ठीक है जी, ये सारी उन चीज़ों को ये अपने अंदर मतलब कि यहाँ पर रोक लेता है, और उसके बाद जो प्योर हवा होती है वो नीचे हमारे एवेपोरेटर में जाती है। और एवेपोरेटर जो होता है वो उसका डिज़ाइन इस तरह से बना होता है कि अब अगर आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं अंदर, या मतलब कि कोई स्मेल वाली चीज़ है, तो वो भी एवेपोरेटर में जाके वो भी उसको हवा को मज़ीद प्योर करके फिर हमें भेजेगा। और यहाँ पर आप ये देखें, इसका ये फ्लैपर होता है, ये हवा आगे अप एंड डाउन के लिए जो कूलिंग हो रही होती है उसको ऊपर और नीचे करने के लिए इस तरह से ये मूव हो रहा होता है। और यहाँ पर अगर आप अंदर देख सकें तो इसके अंदर यहाँ पर एक ब्लोअर मोटर लगी होती है। ठीक है जी। जो अंदर मतलब कि हवा को फेंक रही होती है। अब जो हमारा आउटडोर होता है, इस आउटडोर का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि हमारे आउटडोर में ये क्या कर रहा होता है कि सबसे पहले वही मतलब कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और वेपोरेटर, ये 4 मेन पार्ट होते हैं। तो हमारे आउटडोर में जो होते हैं यहाँ पर ये 3 पार्ट हमारे आउटडोर में फिटिंग हुए होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 पे हमारा कंडेंसर, और नंबर 3 पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। तो कंप्रेसर हमारा जो है वो प्रेशर को मतलब कि गैस के प्रेशर गैस को, लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट करके कंडेंसर में उसको शिफ्ट करता है। और कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है, ये हीट को कंडेंस करता है, हीट को खारिज कर देता है गैस में से। जैसे हीट खारिज होती है गैस में से और हीट को कंडेंस करता है ये हवा के ज़रिए। ठीक है जी। तो जैसे ही हमारी वो हीट कंडेंस होती है उसमें से, गैस में से, तो फौरी तौर पर क्या होता है कि हमारी गैस जो है वो लिक्विड हाल में चेंज हो जाती है। लिक्विड हाल में चेंज होती है तो इसमें रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा होता है, कैपिलरी ट्यूब लगी होती है हमारी यूनिटों में। तो वो क्या करती है, उस रेफ्रिजरेंट को जो हाई प्रेशर गैस आ रही होती है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करके तो हमारे ये वेपोरेटर में भेज देती है। अब वेपोरेटर में आने के बाद क्या होता है कि वेपोरेटर में जो गैस हमारी वो लो टेम्परेचर गैस जो वेपोरेटर में इन हो रही होती है,
तो वो क्या काम करती है कि जो अंदर उसके अंदर आगे वो दोबारा से वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे ज़रात में वो लिक्विड वेपरेटर में स्प्रे होता है और स्प्रे होने के बाद वो उसके अंदर खोलना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये देखें, यहाँ से ये यूनिट हमारा हवा को अंदर सक कर रहा होता है अपने अंदर, और इस जगह से हमारा यूनिट हवा को बाहर खारिज कर रहा होता है, इनडोर जो होता है। तो यहाँ से जो हवा ये ले रहा होता है तो वो गर्म हवा होती है, हाई टेम्परेचर वाली, मतलब कि जो रूम के अंदर का टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर वाली गैस होती है और गर्म हवा होती है। तो उसको क्या करता है, ये यहाँ पर अपने अंदर लेता है जब वेपरेटर में। तो वेपरेटर में क्या होता है कि उस हवा में जो हीट होती है, ठीक है, वो हीट गैस अपने अंदर जज्ब करती है, जो वो लिक्विड गैस होती है वो उस हीट को अपने अंदर जज्ब करती है हवा की। जज्ब करने के बाद दोबारा से कंप्रेसर में चल जाती है, और जो हवा यहाँ से गुजर रही होती है हाई टेम्परेचर वाली, वो क्या होता है कि जब यूनिट में से गुजरती है तो उसमें से जो हीट होती है वो गैस अपने अंदर मतलब कि जज्ब करके आउटडोर में ले जाती है, और जो वो हवा होती है वो ठंडी हो गई यहाँ से हमें बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो है ये यूनिट जो होता है एसी जो है ये इस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, और इसी तरह से ये वर्किंग करता रहता है ताकि जो हमारे कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 26 सेट किया है, 18 सेट किया है, 22 सेट किया, तो वो हम अचीव कर लेते हैं। तो ये आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि हमारा इंडोर क्या होता है और आउटडोर क्या होता है। और आउटडोर में जो मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के मेन 3 पार्ट हमारे आउटडोर में होते हैं, और इंडोर में हमारा जस्ट वेपरेटर लगा होता है। और इंडोर क्या कर रहा होता है, ये हवा को प्योरीफाई भी करता है, हवा की डस्ट वगैरह को भी क्लीन करता है, और उसके बाद हमारे कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये डिवाइस। अब ये इंडोर जो है ये हमारे रूम के अंदर लगा हुआ होता है, इसकी फिटिंग जो होती है ये हमारे रूम के अंदर होती है हमेशा से। जो कोई भी यूनिट हो आपके पास तो हमारा इंडोर जो है ये कमरे के अंदर फिटिंग होगा, और ये जो आउटडोर होता है हमारा ये बाहर आउटडोर जगह पे या आपकी छत पे या कहीं भी जगह पे, मतलब कि ये आउटडोर जगह पे लगेगा। जिस तरह से नाम से आपको पता चल रहा है कि ये आउटडोर है तो ये आउटडोर में लगेगा, ये हमारा इंडोर है तो ये हम इंडोर में ही यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये यूनिट खोल के पूरा इसका एक एक मुकम्मल पार्ट्स इसके यूनिट के मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि हमारे एसी में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो मतलब कि कंप्रेसर, इसका कंडेंसर, इसका रेफ्रिजरेटर कंट्रोल, वेपरेटर, ब्लोअर, वेपर मुकम्मल, मतलब कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एसेसरी लगी होती है वो भी, और जो इसके अंदर मैकेनिकल एसेसरीज़ होती हैं उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ जी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इंशाल्लाह हम इस फ्रिज का काम हमने सारा सीखा समझा, तो इंशाल्लाह अब जिस तरह से रूटीन में अब जो काम हम कर रहे होंगे वर्कशॉप पर, बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती रहेंगी, और आज से इंशाल्लाह हम लोग एसी का काम करेंगे अब, और एसी के रिलेटेड जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है जी। स्टेप टू स्टेप इसकी फ़िटिंग किस तरह से होती है, एसी को फिटिंग किस तरह से करते हैं, अनइंस्टॉल किस तरह से करते हैं, एसी में जो गैस होती है वो स्टोर किस तरह से होती है, उसको अनस्टोर किस तरह किया जाता है, वैक्यूम क्या चीज़ होती है, गैस क्या चार्जिंग क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियोज़ बढ़ रही हैं, हम डे बाय डे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें सीखने में, समझने में आसानी होगी। और मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सादा से आसान से अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, और जो एक जेन्युइन तरीक़ाकार होता है, जो एक ओरिजिनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।